जनरली यह मिसकंसेप्शन होता है कि ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिरेगा, इधर से इधर नहीं गिरेगा, इधर से नीचे गिर जाएगा, इधर से नीचे गिर जाएगा, इधर से नीचे गिर जाएगा। बट रियली इट विल मूव along this direction, along this direction, along this direction, right? Right? जरा ध्यान से देखना। Let us suppose my head is earth. हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपने अर्थ पर खड़े हैं। We used to say in this manner, right? दिमाग में लगता होगा तो क्या यहाँ वाले लोग ऐसे खड़े रहते होंगे, यहाँ वाले लोग ऐसे रहते होंगे, यहाँ वाले लोग ऐसे रहते होंगे? यस, ऐसे ही रहते होंगे, लेकिन लगता नहीं है। वो क्यों आप ऐसे हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ऐसे हम लोग क्यों चिपके रहेंगे अर्थ से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। जैसे ही अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, खत्म होगा, ये तो तुम ये ना सोचो कि नीचे अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं ना है, अट्रैक्ट करने वाला यही ना है। हम लोग ऐसे खड़े हैं, राइट? अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन खत्म हो जाए और कुछ दूर में जाकर के कोई दूसरा प्लैनेट हो, उसका अट्रैक्शन इस पर डोमिनेट होगा, और नॉट, हाँ? बट हियर वी आर कंसीडरिंग ओनली अर्थ। हम लोग अर्थ को ही माने हैं, दूर दूर में कुछ भी नहीं है। सो दिस वेरी बॉल विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ दिस, और ना? It means that this very ball will fall towards Earth's surface due to gravitational attraction of Earth, right? अगर आस पास में और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं हो, then what will happen? Falling of this very object will take place towards Earth, right? अगर कोई और दूसरा फोर्स नहीं लग रहा हो, केवल अर्थ का फोर्स लग रहा हो, तब जब फॉलिंग होगा ऑब्जेक्ट का, दैट विल फॉल इज नोन एज फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड वी यूज्ड टू राइट फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू gravitational attraction of Earth. अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ के टुवर्ड्स जो फॉलिंग होगा, दैट विल फॉल इज नोन एज फ्री फॉल, राइट? फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज फ्री, right? Now you tell me, we used to say अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है, राइट? हो सकता है कुछ वेलोसिटी से फॉल करे, हो सकता है वेलोसिटी चेंज करे, तो एक्सेलरेशन होगा, होगा या नहीं होगा? हाँ, एक चीज जो मैं तुम लोगों को पीछे नहीं बताया हूँ, once again I am telling here, हमने यह कहा था, if one object is here and another object is here, its mass is m1, its mass is m2, right? And distance between their centers is d, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस d हो, तब हम लोग कहते हैं F equal to g m1 into m2 by r, राइट? सही? एक्चुअली क्या होता है, एक थ्योरी है जो कि अभी आप और आगे चल के पढ़ेंगे। इसका पूरा का ये इट इज एक्सटेंडेड बॉडी है, बड़ा बॉडी है, इसका मास इतने दूर में फैला हुआ है, लेकिन अगर इसके पूरे मास को इस पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दिया जाए, इसके पूरे मास को इस पर कंसंट्रेट कर दिया जाए, तो जो इतने बड़े साइज में जो फेनोमेना ये शो करेगा, अगर पूरे इस पर कंसंट्रेट हो जाएगा इस पॉइंट पर, तभी वही शो करेगा। तो जो फॉर्मूला है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to a square of distance between their centers। उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम लोग जो डी लेते हैं, ऐसा नहीं कि यहां से, राइट? सही? Then my dear, you all tell me, let us suppose it is your earth, center of the earth will be this one, and let us suppose radius of the earth is r, capital R, right? Mass of the earth is m. Let us suppose
mass of this very ball is, let us suppose, a small m, and this very ball is at a height h from the surface of the earth, right? Then now my dear, you tell me, ये r का जो वैल्यू आता है, ये r का जो वैल्यू होता है, that is 6400 किलोमीटर, means 64,000 into 1000 means 3 times 0, this much meter, right? Means radius of the earth is this much meter. अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो it will become again 2 more zeros. What is the size of this ball? Something centimeter, 10, 20 or not? Then can we say ये वाला डिस्टेंस जो है इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है? बोलो। अब जरा सा इमेजिन कर लेता हूं, लेट अस सपोज इट इज योर h डैश, then question is this, what will be force between these two? What will be force between these two? Then F will be equal to G M into a small m by distance between their centers R plus H dash. Can we write? लिखेंगे हम लोग? बोलो, लिखेंगे ना लिखेंगे? अब now you tell me, can we say force of, मैं यहाँ वर्ड यूज, कल मैंने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट ओवर, अप्लाइड बाय अर्थ ओवर एनी ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसमें से अगर एक अर्थ है तो जो अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाएगा दैट इज नोन एज ग्रेविटी। देन कैन बी से ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। कैन बी से इट मीन दैट ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस वेरी ऑब्जेक्ट will be this or not? Will be this or not? बोलो। और आपने क्या पढ़ा है, this amount of force is experienced by this very object। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। If any object is experiencing force F having mass m, then acceleration produced in the body will be equal to F equal to m into a। whatever equal to इसका मास m है, then can be right force experienced by this very object will be equal to m into a, m into will be equal to g m into m by r plus h dash to the power 2। tell me, right? a ध्यान से सीखना जो है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने जा रहा है। R plus H dash। This very acceleration is possessed by this body due to gravitational force of this. This very acceleration is possessed by this very body due to gravity, मतलब due to gravitational force of Earth. This very acceleration is possessed by this very body due to gravity. That's why this very acceleration is also known as acceleration due to gravity, right? And acceleration due to gravity is denoted by sign small g. So we can write g will be equal to g into m by r plus h dash to the power 2, right? एक और मॉडिफिकेशन मैं कर देता हूँ, h dash is very less than h dash is very less than r, है या नहीं? तो ये नेग्लेक्ट हो सकता है। समुद्र के सामने एक लोटा पानी क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, वहां पर जो है, मान लो कि कोई गेम खेलने वाले हैं लोग, करोड़ों रुपया का गेम खेल रहे हैं, एक बच्चा उधर से आई हैव 2 rupees, आई कैन प्ले। दिस वेरी डिस्टेंस इज वेरी लेस देन दिस, सो कैन बी नेग्लेक्टेड? Can it be neglected? So it will be equal to gm by r plus h। Can be right? लिख देंगे, बोलो।
यह एक्सेलरेशन जो है, दिस वेरी एक्सेलरेशन इज पोजेस्ड बाय दिस वेरी बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स व्हाई दिस वेरी एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity, and this very acceleration due to gravity is denoted by sign of small g। सही बोलो। अब मुझे यह बता देना तुम लोग, वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ m इज कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट, ये h। अब ये यहां ऑब्जेक्ट है और ऊपर जा सकता है और ऊपर जा सकता है, वेरिएबल थिंग। It means that value of g will vary according to h। जैसे जैसे h बदलेगा वैल्यू g का बदलेगा। क्वेश्चन इज इसकी क्या होगा, when you will go up above in the sky, जैसे जैसे ऊपर जाओगे h will increase, h will increase, then this whole value will, then this whole value will, then this very value will, this very value, your h is increasing, so this will also increase, so this will also increase, then this whole will also increase, decrease, denominator is increasing, so whole value will decrease, whole value will decrease। It means that we can say as we go up in the sky, value of acceleration due to gravity decreases। As we go up above in the sky, मैथ पढ़ते नहीं हो क्या? हाँ, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, राइट। जब हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज। क्वेश्चन इज दिस, what will be value of acceleration due to gravity over the surface of the earth or near to the surface of the earth? Value of g over earth surface or near earth surface। अर्थ सरफेस से बहुत नजदीक हो या अर्थ सरफेस पर हो, क्या होगा? तो अगर अर्थ सरफेस के बहुत नजदीक होगा देन दिस वेरी h will be negligible in comparison to this r or not। भाई अगर बहुत नजदीक में रहेगा जो है 10 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर रहेगा, तो 100 मीटर जो है कितना, ये बताया हमें, इतना मीटर के स्पेक्ट में नेग्लिजिबल है या नहीं, नेग्लेक्ट करने लायक है या नहीं? हाँ, then what will happen to value of g? Value of g will become gm by h will become, we can neglect h, so it will become r square, gm by r square। g का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है, all three are constants। तो जब वैल्यू फिल कर दो तो कुछ वैल्यू आएगा, वैल्यू which we get that is near to 9.8, near to 9.8। and your acceleration, what is the unit of acceleration? meter per second square, so its value will be 9.8 meter per second square। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट, या ऐसे कर दो कि अर्थ सरफेस पर या अर्थ सरफेस के करीब वाले पॉइंट पर जो वैल्यू g का होगा दैट विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के करीब में हो या अर्थ सरफेस पर हो, देन नो डाउट दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मींस ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा, और उस ग्रेविटी के चलते उसमें एक्सीलरेशन भी होगा, एक्सीलरेशन भी होगा। एक्सीलरेशन किधर होगा? तो जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सीलरेशन होगा। किधर फोर्स लगा है? इधर, बोलो। तो जब एक्सीलरेशन इधर होगा, एक्सीलरेशन मींस व्हाट? चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज करेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के चलते इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, मींस इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगा, मींस इधर ऑब्जेक्ट इधर बढ़ते जाएगा और वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बोलो। बट माय डियर, अगर बहुत ऊंचा हो
तब तो एज का वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तब तो जी बदलेगा। लेकिन अर्थ सरफेस पर हो या अर्थ सरफेस के करीब हो, उसमें वैल्यू जी का नहीं बदलेगा। मींस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ और नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मींस जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ। और आपने पिछले चैप्टर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का 3 इक्वेशन पढ़ा है। v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। What is v here? You tell. What is v here? Velocity or initial velocity. And you? Sir, final velocity. Very good, good boy. ये क्या है? ये क्या है? पैर है। ये क्या है? हाथ है। It's my dictionary. और ना मेरा डिक्शनरी, इसको हम पैर कहें, इसको हाथ कहें, इसको पैर कहें। Initial velocity is u, final velocity is v. This acceleration is constant or variable? Variable. Acceleration? अगर जब यहाँ इस केस में हम लोग लगाएंगे, a का वैल्यू क्या हो जाएगा? g ना हो जाएगा? हाँ। यहाँ हम लोग g डाल देंगे। बोलो। Distance. Initial time. Half. Acceleration. Time. अच्छा एक बात मुझे बता दो, जब इसको इक्वेशन को यूज करते होगे तो साइन का भी ना केयर करते होगे? हाँ? क्या सर, क्या साइन सिखा रहे हैं? कब क्या साइन लोगे? मान लो कि ऐसे ऑब्जेक्ट मेरा गिर भी सकता है, ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर भी फेंक सकते हैं ऐसे। बोलो, अगर गिरेगा तब भी जो है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ऊपर फेंकेंगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। लगता है एक में प्लस लेते हैं, एक में माइनस लेते हैं ना? कब लेते हैं प्लस, कब लेते हैं माइनस? अभी इमेजिन आप यही कीजिए कि नीचे लेते हैं और नीचे आता है तो प्लस लेते हैं, ऊपर जाता है तो माइनस लेते हैं। लेकिन आगे मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करा दूंगा कि इट डिपेंड ऑन यू कि किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे। मैं आप ही के बात को लेके चल रहा हूँ, सही? बोलिए। अब मैं एक क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। मैं आई रबिट? एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, 2 क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूंगा, उसके बाद तुम लोगों को दूंगा। एन ऑब्जेक्ट of mass 5 kg, of mass 2 kg is falling towards Earth from a height of 50 meter, right? एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास 2 kg है, वह 50 मीटर के हाइट से गिर रहा है टुवर्ड्स अर्थ। क्यों गिर रहा होगा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम 1 सेकेंड? ये पहला क्वेश्चन हुआ। What amount of distance will be covered
my body in 1 second। यही तुम्हारा अर्थ है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। मान के चलो 50 मीटर से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, सही ना? ऑब्जेक्ट यहां था, जब ऑब्जेक्ट गिरना शुरू हुआ होगा, क्यों गिरना शुरू हुआ होगा? क्योंकि इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। वो जो ग्रेविटेशन होगा, तो जब फोर्स लग रहा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन होगा और नॉट दैट वेरी एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दैट एक्सेलरेशन? कितना एक्सेलरेशन होगा? 9.8, क्योंकि वह जो है अर्थ से बहुत करीब से गिर रहा है, और हमने अभी पढ़ा कि अर्थ से बहुत करीब से गिरता है तो वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, राइट? अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट मीन दैट नाउ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है, ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। बोलो यस सर। क्या निकालना है? क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो निकालो। मास दिया हुआ है, दिया है, हाइट दिया है, मास इज गिवन 2 kg। हाइट दिया हुआ है, तो कह दो कि यहां से गिरना शुरू हुआ तो इतना मीटर नीचे गिरा है, समझो डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट? अब और क्या दिया हुआ है? जिस यू टेल मी, जिस समय गिरना शुरू हुआ होगा उसमें वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की? 0। यू इज अब इनिशियल वेलोसिटी होगा, बोलो। यस सर। अब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 9.8 जी, बोलो। यस सर। अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग यह पढ़े हुए हैं बाबू, चलो तुम्हारे सर बताए हैं कि जब नीचे गिरे तो प्लस लेना। मैं ये तुम लोगों को कह रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मूव करे उसको प्लस लेना। तो किस डायरेक्शन में मूव करना है? उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। ऑन टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑन टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, सही? तो पहले मुझे ये बता दो, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? नीचे, डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? तो 0 है, प्लस नहीं है, माइनस में अंतर होगा नहीं ना? टाइम दिया हुआ है आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड। पूछा जा रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इट मीन दैट व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ v और नॉट व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ v, बोलो। Initial velocity is given, acceleration is given which is constant, time taken is also given, and velocities we have to find or not, we have to find, this is your total distance। केवल इतना जानो, u means here u is given, a is given, t is given, and we have to find v। Now you tell me, for finding v we should use which equation, number 1 or 2 or 1? We will write here, on using first, on using equation v equal to u plus a। What is the value of u? 0, a 9.8, t 1। 9.8। ये जो वेलोसिटी, इट मींस इतना मीटर पर सेकेंड, means velocity of the body after 1 second will be 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड के बाद जहां पहुंचेगा उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी। यस, उठा ली कोई, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों था? तो नहीं उठाना, वही going on na? It means that, listen, here we are getting value of v